जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन द लाइफ स्ट्रगल में। और फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए जानते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी होंगे। और साथ ही साथ कुछ आपके लिए ऐसी जानकारी, एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताते चलेंगे जो कि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि इन फैक्ट के जरिए आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। आपके लिए बताना है कि इनमें से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। प्राकृतिक वालों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज। देखिए फ्रेंड, हो सकता है कि ये चारों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हों, बट आपके लिए क्या करना है, यहाँ से जो प्रमुख विशेषता होगी वो आपके लिए बतानी है। तो जो प्रमुख विशेषता हो वो आपके लिए इन जो उत्तर आपके दे रखे हैं इनमें आपको देखना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये प्रमुख विशेषता है। और इस सभ्यता में जो इनका जीवन था वह शहरी जीवन था। ठीक है, जो सड़कें थीं वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों के किनारों पर पक्की नालियां बनी होती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कई सारे दुर्ग थे जहाँ पर शासक वर्ग रहा करते थे। और इन दुर्ग के बाहर जो निम्न वर्ग के लोग थे वो रहते थे और उनके जो मकान थे वह पक्की ईंटों से बने थे। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा और सुना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके लिए बताना है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। उन्नीस सौ 1922। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 1922 राइट आंसर होगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर कट का निशान आ चुका है, तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर 1922 राइट आंसर नहीं है। तो आपके लिए बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वह 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, सबसे पहले दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई। तो फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहता और आपके लिए क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ के चले आना है। अगला देखिए, बिना दुर्ग की एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ठीक है, आपके लिए बताना है कि सिंधु नगर एक कौन सा है जहां पर कोई भी दुर्ग नहीं था। ठीक है, दुर्ग वह स्थान होता है जहां शासक वर्ग रहता था, यानी कि जो लोग राज करते थे, राजा महाराजा, वो लोग अपने मकानों में रहते थे और उस मकान को ही दुर्ग कहते थे। ठीक है, तो आपके लिए उत्तर देना है यहाँ पर कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चौहदड़ो। ठीक है, तो बताना है क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर चौहदड़ो राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो कि चौहदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के समीप है। ठीक है, और इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, गोपाल मजूमदार आप याद रखिए। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो आपके लिए बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध मतलब घोड़े। ठीक है, यानी कि उन्हें घोड़े की जानकारी थी। या अगला,
गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। या लास्ट, उनकी संस्कृति का सामान्यता स्तर नहीं थी। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर उत्तर देना है, क्या सही उत्तर होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तीसरा राइट आंसर होगा, जो हड़प्पा से मोहरें मिली हैं। ठीक है, जो मोहर मिली हैं उनमें क्या हुआ, उनमें एक देवता की मूर्ति थी और जिसके 3 सर थे और 2 सींग। ठीक है, हड़प्पा से एक मोहर मिली। ठीक है, और जिनमें क्या पता लगा कि उस पर एक देवता की मूर्ति बनी हुई है और जिसके 2 सींग हैं। ठीक है, और वह जिस सिंहासन पर बैठा है उसके नीचे एक भैंसे की आकृति बनी हुई है और उसके चारों ओर एक हाथी, एक गेंडा और एक बाघ है और उसके पैरों पर 2 हिरण हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से, ठीक है, जो ये मोहर मिली है उसमें इतने प्रतीकों से पता लगता है कि वहाँ पर पशुपति शिव यानी कि महादेव की पूजा करते थे वो लोग और उनका सम्मान करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। ठीक है, और इसका उत्तर हम आपके लिए दे चुके हैं। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को शुरुआत से ध्यान से देखा होगा तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं। पक्की ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से या फिर उपयुक्त सभी से। ठीक है, आपके लिए बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वह अपना मकान किससे बनाते थे। तो यहाँ पर फ्रेंड पक्की ईंटों से राइट आंसर होगा। और कई बार क्या होता है फ्रेंड, हमें लगता है कि मकान बनने में सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर सभी चीज़ों को टिक करके चले आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे नंबर कट होते हैं। अगला, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। आपके लिए बताने कि धातु से बने हुए सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से या उत्तर वैदिक काल से, बुद्ध के काल से या मौर्यों के काल से। ठीक है, आपके लिए बताना है कि बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पर बुद्ध के काल से राइट आंसर होगा। और कई बार फ्रेंड क्या होता है कि हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वप्रथम सिक्के मिले हैं वो बुद्ध के काल से मिले हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा उपयुक्त प्रयोग की जाती थी या उपयुक्त भाषा थी लिखने के लिए। ठीक है, यानी कि जो लेखन सामग्री थी प्राचीन समय में, जो ग्रंथ हुआ करते थे या जो बड़ी बड़ी शिलालेख थे, ठीक है, उन पर जो लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड यहाँ पर संस्कृत राइट आंसर होगा। और प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो कि लिखने के काम आती थी। ठीक है, लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती थी और इस भाषा को शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन कई ऐसे ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और जो कि मान्यता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और आपके लिए बता दें फ्रेंड कि संस्कृत भाषा उत्तराखंड की राज्य भाषा है। अगला प्रश्न, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। आपके लिए क्या बताना है फ्रेंड, आपके लिए बताना है कि वैदिक देवी माता की पूजा संबंधित थी। ठीक है, आपके लिए बताना है कि कौन से काल से या कौन सी सभ्यता से देवी माता की जो पूजा थी वह संबंधित थी। तो फ्रेंड यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ राइट आंसर होगा। ठीक है, और उत्खनन के बाद यह पता लगा, जब मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ तो वहाँ पर कई सारी ऐसी मोहरें मिली जिनके ऊपर स्त्री के चित्र बने हुए थे, उनकी आकृति बनी हुई थी। और हड़प्पा में एक मोहर मिली।
ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि एक स्त्री की आकृति बनी होती है जिसके पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे, और जिसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ होता है। तो इन सारी चीज़ों से ये पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, वहाँ पर देवी माता की पूजा भी हुआ करती थी। अगला प्रश्न, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन या शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या महाकाव्य का अध्ययन। ठीक है, ये दो चीज़ें एक जगह हो गई हैं, इनमें से एक गलत हो गई। ठीक है, बताइए। देखिए, पुरालेख का मतलब क्या हो? पुरा का मतलब प्राचीन और लेख का मतलब लिखना। ठीक है, यानी कि प्राचीन लिखना। तो विद्या का अभिप्राय है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दूसरा वाला। ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, अब शिलालेख क्या होता है फ्रेंड? जो बड़ी बड़ी, आपने देखा बड़ी बड़ी कोई सड़कें होती हैं, इमारतें होती हैं, उनके ऊपर उनके बाहर निर्माण कार्य है, उनकी तिथि, किसने बनवाया है, इसका क्यों बनवाया गया है और क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम शिलालेख बोलते हैं। प्राचीन समय में भी कई बार पत्थरों पर, पहाड़ों पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हमें दिखाई देती हैं। तो इसको पुरालेख विद्या कहते हैं और शिलालेखों का अध्ययन यहाँ पर होता है। शिला का मतलब पत्थर। ठीक है, पत्थर या महलों के बाहर जो भी लिखने के लिए प्रयुक्त एक दीवार टाइप का बनाया जाता है। अगला, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सा पालतू पशु विद्यमान नहीं था? यानी कि जो टेराकोटा की मूर्तियाँ थीं, ठीक है, टेराकोटा का मतलब पक्की मिट्टी। ठीक है, पक्की मिट्टी की जो बनी हुई मूर्तियाँ थीं, उन पर कौन सा आकृति नहीं थी? ठीक है, भैंस की, सूअर की, भेड़ की या गाय की? आपके लिए इसका उत्तर देना है, बताइए। ठीक है, यानी कि जो कौन सा ऐसा जानवर है, ठीक है, या किस जानवर की यहाँ पर कोई भी आकृति नहीं मिलती है, ठीक है, पक्की मूर्तियों पर। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिसकी कोई भी मूर्तियाँ नहीं मिलती, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाय राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें गाय के बारे में नहीं पता था। ठीक है, गाय से परिचित नहीं थे और ना ही वह अश्व यानी कि घोड़े से परिचित थे। बाकी इन तीनों चीज़ों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भली भांति परिचित थे। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए कि आप इसका उत्तर अपनी किताब से दे सकें, और अगर ये प्रश्न आपकी किताब में ना मिले तो आप इसको गूगल कीजिए और इसका राइट आंसर हमें बताइए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? अग्रणी का मतलब होगा कि आगे थे, यानी कि वहाँ पर कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता था? मुद्राएं यानी कि सिक्के, कपास, कांसे के औजार या जौ? आपके लिए इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, और ये आप होमवर्क आपका है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बस यहीं तक थी और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी। कई सारे इसमें हमने बढ़िया प्रश्न आपके लिए रखे थे और इसके अलावा कुछ जानकारी भी आपके सामने शेयर की। ठीक है, और इन 10 प्रश्नों में जो भी आपका स्कोर है, ठीक है, आपने 2 प्रश्न सही किए, 8 प्रश्न सही किए या 10 of 10 प्रश्न आपने सही किए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।